शास्त्र का ज्ञान ना होने के कारण कितनी बड़ी हानि समाज में है। थोड़ी सी हानि हुई, अब जीना क्या, पराजय हो गई, अब जीना क्या, दुख आ गया, जीना क्या, फसल नष्ट हो गई, जीना क्या, परीक्षा में फेल हो गए, जीना क्या, धंधा चौपट हो गया, जीना, यही हमारा जीवन है। अरे हम भगवान के अंश है, इस बार हार हुई तो आगे विजय होगी। ये बुद्धि, इसी बुद्धि को ठीक करने के लिए ईश भजन सारथी सुजाना, बुद्धि रूपी सारथी को ठीक करना है। तो जो नाम प्रियो राम कृष्ण हरि जो भी, हम तो वृंदावन वासी, राधा उपासी, राधा राधा राधा। भगवान के वचन है, अगर संसार से भयभीत होकर मेरे आगे सर झुका दिया तो मैं उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करूंगा। बस हमको ये बात पकड़ लेनी है। भगवान कह रहे हैं, कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। करोड़ों ब्रह्म हत्या किए हो तो भी मैं उससे नहीं छोड़ूंगा यदि वो मेरी शरण में आ गया। भगवान कह रहे हैं। और एक बात कह रहे हैं, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सब है शरण तक मोही। यदि चराचर का दुश्मन हो गया हो और फिर भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे साधु बनाऊं। तज छल कपट मोह मद माना, करो सद्य ते ही साधु समान। करो, मैं स्वयं उसे साधु बनाऊंगा। भगवान ने हनुमान जी को दवाई लेने भेजी थी, नहीं भेजी थी? तो आप समझो वहां छू छा वाला बुला लेते हनुमान जी। उस समय विश्व में कोई तांत्रिक, कोई मंत्र, अच्छा राम जी से बढ़कर कोई है क्या है? लेकिन दवाई लाई गई कि नहीं लाई? वैद्य बुलाया गया, दवाई लाई गई, पीस के पिलाया गया, पूरी कथा है। तो इसीलिए भाई हम कहते हैं नौटंकी नाटक पर विश्वास मत करो। जब तुम्हें कोई रोग हो तो अच्छे डॉक्टरों से सलाह लो, अच्छी दवाइयां लो और भगवान का नाम जप करो। एक कलावा बांधने से, जंतुर बांधने से रोग नष्ट नहीं होते, पाखंड केवल है और कुछ नहीं। सच्ची बात तो हमसे मान लो। देखो, गुस्सा नहीं करना ये हम नहीं कहते, गुस्सा का नाटक करना है। गुस्सा तो करना ही पड़ेगा, असलियत में नहीं होनी चाहिए। जगत एक नाटक मंच है, इस नाटक मंच पे गुस्सा करना है, गुस्सा का नाटक करना है। गुरु को शिष्य के प्रति दोष दर्शन करने का अधिकार है और क्रोध करने का अधिकार है। अध्यापक को विद्यार्थी के प्रति है कि वो दोष दर्शन करे, डांट लगाए, निर्दोष करे। माता पिता को पुत्र के लिए और स्वामी को सेवक के लिए। स्वामी ही होता है अपने अपने पद पर बैठ करके अपने नीचे वालों को अपनी राष्ट्र सेवा, अपनी समाज सेवा के अनुकूल चलाना। तो वो कोई दोष नहीं है, उसमें दोष बुद्धि ना कीजिए, उसमें करना ही पड़ेगा। उसमें आपको क्रोध अंदर नहीं करना, पर क्रोध का नाटक करना बहुत जरूरी है। नाटक, क्रोध का नाटक करना बहुत जरूरी है। अब वो कह रहा है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोले मैं बालिक हूं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं तुम्हें तलाक देती हूं, चाहे जब ले ले, तू मुझे नहीं रोक सकता। पति से, ये क्या सभ्यता है? अच्छा, जो आदमी केवल तुम्हारे शरीर पोषण के लिए तुम्हारे पति से तुम्हें बैर करवा रहा है, वो तुम्हें देख रहा है कि तुम्हारी मानसिक स्थिति क्या है, तुम उसकी नहीं हुई, तो केवल प्रयोग करेगा आपका कभी जीवन साथी नहीं बन सकता। क्योंकि वो जीवन साथी था जिसने तुम्हें पाणिक ग्रहण किया, वो जीवन साथी नहीं है जो तुम्हारा उपभोग कर रहा है। वो समय आने पर तुम्हें ऐसे ही छोड़ेगा जैसे तुमने इसको छोड़ा है। फिर तुम्हारी हालत क्या होगी? विचार करो, जैसा तुम करोगे वैसा ही पलट कर तुम्हारे पास वही कर्म आ जाएगा, पक्का समझो। आजकल क्या हो रहा है महाराज जी, कोई सफेद डाला, एकदम दाढ़ी मूछ नहीं रखा हुआ, क्योंकि जो अल्पज्ञ लोग हैं, जो समझते नहीं, अविवेकी हैं, वो उनको भी संत साधु कह देते हैं। साधु की दो ही पद्धति है, जो बैरागी है, बैरागी की दो ही पद्धति है। लंगोटी बंद होगा, नीचे खुला वस्त्र होगा, ऊपर जो वस्त्र धारण गुरु परंपरा से दिया गया, और बाल या तो पूरे के पूरे रखे होंगे और या पूरे के पूरे मुड़े होंगे। सेटिंग नहीं होगी। ये नहीं कि दाढ़ी मुछ मुड़ा लिया, बाल रखे हुए हैं, ऐसी कुछ नहीं होता। या तो पूरे शरीर के बाल रखे हुए हैं और या तो पूरे शरीर के बाल मुंडन करवाए हुए हैं। 2 महीने में मुंडन का विधान है और आजीवन बाल रखाने का विधान है। 6 महीने, 12 महीने, 12 साल, जितना चाहो उतना आप रखा लो। तो जैसे है तो पूरे रखे हुए हैं, और मुंडन तो फिर पूरे का मुंडन हो गया। ये सेटिंग नहीं चलती बाबा की।
सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती, सब पवित्र हृदय के, सब आत्म स्वरूप में धारण। त्रेतायाम यजते मखई, त्रेता में यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती। द्वापरी परिचर्यायाम, द्वापर में पूजा के द्वारा। अब कलयुग में तीनों साधन नहीं हो सकते। आंख मूंद के देखो, मन कितना चंचल भोगों में जा रहा है, अंधेरा दिखाई देता है, तो ध्यान तो हो नहीं सकता। अब वो यज्ञ, यज्ञ के लिए धान्य सही नहीं। अच्छा, कौन सी ऐसा अन्न है जो खाद के बिना बोया जा रहा हो? सब में खाद लग रही, केमिकल सब में लग रहे हैं, जहर का छिड़काव हो रहा है, सब अपवित्र हो रहा है। अच्छा, पूजा, अब पूजा किस तरह से हो? कौन से पदार्थ? आप देखो ना, वो शीशे में साफ स्वच्छ रखे, लेकिन वो भोग बनाने लायक, भोग लगाने लायक नहीं है, पूजा लायक वस्तुएं नहीं है। पूजा भी एक अधूरी सी रह गई। अब एक बात रह गई, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। अगर विश्वास मान लो तो वह नाम जब से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, यज्ञ बराबर थोड़ी होती है, पूजा बराबर थोड़ी होती है, पूजा का एक समय होता है। अच्छा, अन्य समय चिंतन छूटा भगवान का और मर गए तो फिर भगवत प्राप्ति थोड़ी होगी। लेकिन हर समय नाम जब चल रहा है तो हर श्वास में, इसमें न पैसे। अच्छा, यज्ञ कोई साधारण आदमी कर पाएगा? उसके लिए अर्थ चाहिए, विद्वान चाहिए, हर तरह की व्यवस्था चाहिए। लेकिन यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ गीता जी में भगवान ने कहा, यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, सबसे बड़ी यज्ञ मैं हूं, जप यज्ञ हूं। क्या जप? राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो, हर समय नाम जो सबसे बड़ी यज्ञ हो रही। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, यज्ञों में सबसे बड़ी यज्ञ में कौन हो? बोले जप यज्ञ। इसलिए सब साधनों से श्रेष्ठ है नाम जप, और नाम जप से निश्चित भगवत प्राप्ति। समझ पा रहे बच्चा? महाराज जी, हम किसी को धन शारीरिक तरीके से मदद करते हैं, फिर भी जिसके लिए इतना करते हैं उसको हमारी अहमियत क्यों नहीं होती? महाराज, तुम गलत हो अध्यात्म की दृष्टि से, इसीलिए तुम्हें दुख होता है कि लोग मान्यता हमारी क्यों नहीं करते। क्योंकि तुम कर्जदार हो, उसको पैसा दे दिए हो, तुम्हारी ईमानदारी है कि उसकी वस्तु उसको दे दी है, तो तुम्हारी बड़ाई क्यों करे, क्यों नमस्कार करे? उसकी धरोहर है, उसको चली गई। तुम समझते हो मैंने पैसा दिया, अगर ईमानदारी से पूछो तो तुमको जिसने दिया उसको दिला दिया क्योंकि उसका था। अगर तुम्हें फिर मिलना है तो वापस आ जाएगा, नहीं मिलना है तो राधे श्याम, हम आपको 100 रुपया दें, परसों आप हमको 100 रुपया दे दें, हम आपको धन्यवाद बोलेंगे क्या? अरे भाई, मेरी चीज है, मेरे को प्राप्त हो गई। ऐसे ही भगवान ने आपको वस्तुएं दी है, भगवान ने आपको बुद्धि दी है, भगवान ने आपको धन दिया, भगवान ने आपको बल दिया। अब व्यवहार में भगवान आपके द्वारा परोपकार करवा रहे हैं। आपने किसी को दिया और वो आपसे मतलब ही नहीं रख रहा, तो आपको मानना उसकी धरोहर उसके पास पहुंच गई, वो हमसे क्यों मतलब रखे? इसका विधान परमात्मा जानते हैं, हम तो जानते नहीं। तो हमको इस बात से संतोष करना है कि भगवान ने मेरे द्वारा जो कर्जा था वो दिलवा दिया। आप मुनीम हो, मालिक के खाते में जमा हो गया, तो बड़े आनंदित रहोगे। मालिक बन जाने पर समस्या हो जाएगी, और आप मालिक हो नहीं। देखो ना, आपने शरीर रचा है, न संसार रचा है, आपको जहां जैसे भेजना है मालिक भेज रहा है। अगर ये बात समझ में आ जाए, मालिक के हो जाओ, तो गृहस्थी में रहते हुए संत हो जाओगे। संत का मतलब क्या? जो तुम्हारा बुरा चाहे उसका भी मंगल करना। सच्ची मानिए, अनंत जन्मों का हिसाब किताब हमें पता नहीं है, तो हम किसका कहां, तो मान लो 10,000 लिया और नहीं दिया, तो हमको तुरंत विचार कि किसी जन्म में लिया होगा, आज हिसाब चुकता हो गया। जय भगवान की अपने मंगलमय मार्ग में फिर दे देता है, तो मालिक की इच्छा, हम तो मुनि में फिर जमा कर लिया उनके स्टॉक में। हाँ, ना उसका धन्यवाद बोलना है, ना उसे धन्यवाद चाहना है। ऐसे चलोगे तो संसार में आनंदित रहोगे। देखो, बुरे आचरण में तो साथी मिल जाएगा, लेकिन आप वृंदावन आओ, सत्संग सुनो, भजन करो, ऐसे हाथ मिलाने वाले नहीं मिलेंगे। नहीं, शराब पीने के लिए, क्लब जाने के लिए, नशा करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए आपको उपदेशक मिल जाएंगे, सहयोग मिल जाएंगे, लेकिन आप अच्छे आचरण करने वाले, भगवान के मार्ग में चलने वाले, समाज प्रिय बनो, तो कोई तुम्हें जल्दी प्यार नहीं करेगा। ये पक्की बात है। हो सकता है तुम्हारे घर वाले ही विरोध में हो जाए, तुम धर्म से चल रहे हो, नाम जप कर रहे हो, भाई तुम्हारा जीवन धन्य। ऐसा तो कोई संत महात्मा ही कह दे तो कह दे, नहीं संसार में कोई मित्र तो है नहीं जो ऐसा सहयोग दे और ये कहेगा कि ये तो बेकार हो रहा है, अब हमारे लायक नहीं रह गया, ऐसा संसार के लोग कहें। अब नाम जप के द्वारा तुमको ये पक्का करना है, दृढ़ करना है, मैं अब भगवान के मार्ग में समझ लिया सत्य मार्ग को, तो अब चलूंगा इसी में, चाहे प्राण निकल जाए, कोई साथ न दे, तो फिर आप जीत जाओगे, फिर आप माया पर विजय प्राप्त कर लोगे, नहीं तो टूट जाओगे। दुख में कोई नाचे ये केवल भक्त में होगा, दूसरी जगह नहीं होगा। श्रीवास जी महाराज के घर में चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं और लड़का अकेला था, वो बीमार था, वो जे ही पधार गया तो दासी ने कीर्तन में आके कहा कि पुत्र पधार गया, उनका सांस मत लेना, महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन कर रहे हैं, अगर उनके कीर्तन में बाधा पड़ी तो फिर हम अशांत हो जाएं। और करताल लेकर खूब जोर जोर से नाचने लगे। महाप्रभु चैतन्य देव तो भगवान के अवतार हैं, तत्काल कीर्तन रुका और कहा कुछ बात हो गई क्या मेरे मन में? तो किसी ने बताया कि श्रीवास का पुत्र पधार गया। श्रीवास को देखा तो करताल लेकर नाच। उनका श्रीवास तुमने बताया नहीं कि पुत्र पधार गया? बोले प्रभु मुझे इतना आनंद हुआ कि आप स्वयं नृत्य कर रहे हो, जीवात्मा शरीर छोड़ रहा हो, सीधे श्री हरि को प्राप्त हुआ, इससे बढ़कर लाभ और क्या हो सकता है? और फिर नाचने लगे। अकेला पुत्र मरे और वो करताल लेकर नाचे, ये भक्ति देती है, ये भक्ति देती। दूसरे में सामर्थ्य नहीं, भक्ति का यही फल। कल एक भगत आए थे, बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, वकील हैं,
उनका एक ही पुत्र था और अभी पधार गया। तो वो आके कह रहे थे कि आपको कैसे बताऊं, सत्संग ने मुझे कैसे बचाया, नाम जप ने मुझे कैसे बचाया, नहीं ये दुख मैं नहीं झेल पा सकता था। मान लो बड़े वकील हैं और इसके बाद जितना अर्थ कमाया वो सब पुत्र के लिए, पुत्र चला गया, अब जीवन में क्या रह गया। फिर भी वो प्रसन्न है, फिर भी वो संतुष्ट है, क्योंकि वो भगवान के विधान को जान रहे हैं और सत्संग सुन रहे हैं। तो भक्ति हमें सहन करना सिखाती है। जब आप भजन में होते, मंदिर में होते, पाठ में होते, तब आप मन से अलग होकर परमात्मा में लगना चाहते हैं, इसलिए आप पकड़ पाते हैं कि आपका मन चला गया। और जब आप भजन में नहीं होते तो मन के साथ होते, इसलिए पकड़े कौन। ये जो धर्म विरुद्ध आचरण करें उनको पता थोड़ी है कि हमारा मन हमारे साथ धोखेबाजी कर रहा है। वो तो मन जैसा कर रहा है वैसा कर रहे हैं, बड़े मौज का अनुभव करते हैं कि जैसा हम मन में आता है वो खाते हैं, वो पीते हैं, वो करते हैं, यार हम परम स्वतंत्र हैं। वो मन के तदात्म्य में है। और जब आप भजन में लगते हो तब उस मन से कूड़ा करकट निकलता है, तो गंदी गंदी बातें वो बाहर निकलती हैं। आपको लगता है इस समय मन गंदी गंदी बातें क्यों सोचता है, सोचता नहीं। जैसे हमें कोई मैसेज डिलीट करना है तुम्हारे सामने आएगा ना, ऐसे ही हमारे मन में ये बहुत पुरानी चिप है, बहुत जन्मों के भरे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो 10वें वर्ष भजन करने पर वही बार बार वृत्ति आती। साधक समझ नहीं पाता कि बार बार वही वृत्ति क्यों आती। वो वृत्ति नहीं है, 10,000 बार हमारे द्वारा वही क्रियाएं हुई हैं अनेक जन्मों में। वो सब भरा हुआ है मन में संस्कार। धीरे धीरे जब भजन करते करते शांत, जहां निर्मल मन हुआ वहां भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए हमें धैर्य पूर्वक नाम जपना चाहिए। देखो, हम कई बार एकांतिक और सत्संग में कह चुके हैं कि यदि हमको भगवत मार्ग में लाभ न मिलता, हम बचपन से लगे हैं। हम भगवान का पक्षपात नहीं करते हैं, माइक से कह देते, लेकिन हाथ उठा के कहते हैं कि जो जीवन में सुख है उसे हम दिखा नहीं सकते, और जो तुम देख रहे हो वो है नहीं, वो हमारा सुख है नहीं। तुम देख रहे हो भीड़, रुपया, पैसा, महत्व, कीर्ति, ये हमारा सुख है नहीं। जो हमारा सुख है वो तुम देख नहीं पाओगे। वो हमको श्री जी ने दिया है, वो लाल जी ने दिया है कि अपार कष्ट की स्थिति में भी परमानंद की बाढ़ रहती है। अब उसको, जैसे हम कल एक ने पूछा था कि मोक्ष सुख क्या है, तो हम कहा उसको कैसे बताएं यार। एक रसगुल्ला तुम्हें खवा दें, पूछे कैसा, बोले मीठा, बोले कितना मीठा, बोले बहुत मीठा। फिर हम कहा तीसरी बार पूछे बहुत मीठा कैसा, तो बोले खा के देख लो। तो मोक्ष सुख अनुभव गम में भजे जय संता। अब वो बाणी का विषय तो है, लेकिन श्री जी ने क्या सुख दिया है। तो भगवान नाम से क्या होता है, पार तो नहीं पा सकते, क्योंकि स्वयं भगवान आकर अपने नाम की महिमा का वर्णन करें तो भी असमर्थ रहेंगे, पूरा नहीं वर्णन कर पाएंगे। कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। एकदम मस्ती रहती है, एकदम मस्ती रहती है। ये किस बल से? भगवान के बल से। हर चीज लिमिट, और उस लिमिट में अनलिमिट सेवा, ये है नाम का बल, ये भगवान की कृपा का। ये तो बाहरी बात है, आंतरिक जो आनंद है, उस आनंद में जब पहुंचोगे तब आपको पता चलेगा कि भगवान का नाम क्या देता है। पहली बात तो आज के बाद ये जो पंचाक्षरी मंत्र उच्चारण किया ना, अब इसको बाहर ना उच्चारण करना। आज से इसको गुरु मंत्र मानकर पंचाक्षरी मंत्र को अब ना बोलना, और इसको अंदर से जपो आप मंत्र को। जब अपवित्र हो, शरीर अपवित्र है, तब शाम सदाशिव, और जब पवित्र हो तो जो मंत्र बोले ना, यही गुरु मंत्र अब अंदर जपते रहना आज से। फिर आप इसका लाभ देखना। गुरु मंत्र को बोला नहीं जाता, तो अब मान लो कि ये गुरु मंत्र दे दिया, तो आप इसको जपो। जिसमें प्रणव लगता है और नमः लगता है, ये वैदिक मंत्र कभी उच्चारण नहीं किए जाते। ये आज जो नहीं समझ रहे हैं उनका कीर्तन करवाते हैं उनको। अब तो यंत्रों में मंत्रों का सब नहीं भरा रहता, तो ये सब बहुत कलयुग में हानिकारक है, ये नहीं समझते हैं। पहले जानते हो ये गुरु मंत्र कैसे दिए जाते थे? घंटा शंख बजा के, कपड़ा उड़ा के, फिर कि कोई जान भी ना पावे। तो अब ये मंत्र बोलना नहीं, इसको अंदर अंदर जपना। शंकर जी की जैसी आराधना करो वैसे ही करना, और नाम जप शाम सदाशिव करना। मैं पहले डीएनसी सफाई करने वाले ऑपरेशंस में निश्चेतनता का कार्य करता था, लेकिन आपका प्रवचन सुनकर मैंने ये कार्य बंद कर दिया। अब मेरा प्रश्न ये है कि क्यों बंद कर दिया? इसमें कोई पाप लगता है क्या? तो भ्रूण की हत्या है, भ्रूण हत्या हो जाती है, उसके बाद में उसको सफाई करके बाहर निकाला जाता है। हमें लगता है कि उस घर में कभी सुख शांति सफलता नहीं रहेगी जहाँ ये भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या ऐसी कराए। आजकल माताएं बहनें इस बात को समझती ही नहीं है कि ये हमारे वही संतान है कि जो बालक अगर आंगन में खेल रहा हो, कोई एक चपत लगा दे तो माता की छाती बर्दाश्त नहीं करती, और तुम वही माता हो अपने गर्भस्थ शिशु की हत्या, मतलब जो बिल्कुल आपके ही सहारे है, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा। अब लोग बच्ची, अगर बच्ची नहीं होगी तो बच्चा कहां से आ जाएगा? अच्छा, माता को तो इस पक्ष में ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि वो भी कभी कभी बच्ची रही है। तो गर्भस्थ शिशुओं के प्रति, अच्छा जैसे कुछ लोग ये दलीलें देते हैं कि कुछ अंग भंग ऐसा, तो ऐसे ही अगर गर्भस्थ शिशु कहीं थोड़ा कमी है तो उसका प्रारब्ध है, हमारा प्रारब्ध है, आने दो उसको। ऐसा नहीं है कि जो थोड़ा सा कोई अंग इधर उधर, तो पता नहीं कितना बड़ा अधिकारी बन जाएगा वो।
भगवान कब कहाँ किसको उठाते। तो ये चीजें ज्ञान ना होने के कारण लोग गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या आदि कराते हैं। हमें लगता है कि ये तुम्हारे परिवार को कभी सुख शांति प्रदान नहीं करेगी। हाँ, फिर जो ऐसे लोगों के परिवार में वो कर्म आकर के आतंक मचाता है, वो सब विध्वंस कर देता है। इसलिए बहुत सुंदर किया कि आपने ऐसे पाप कर्म से अपने आप को बचा लिया।